हालांकि मैं यामिनी से कुछ नहीं सीख सका, लेकिन वापस जाते ही मैंने अपनी लाइन सही सही बोल दी, वो भी पहली ही बार में। शूट खत्म हो गया। मैं सेन साहब की तरफ से कुछ तारीफ भरे लफ्जों की उम्मीद में था। पूरी रोलिंग देखने के बाद जब वह मेरे पास आए तो उन्होंने एक छोटी सी स्पीच से मेरा सम्मान किया। इस काम में शक्ल ही नहीं, अक्ल भी चाहिए अंश। तुम तो सीन की डिमांड ही नहीं समझ पा रहे थे। यह तो सिर्फ एक एड शूट था जिसे आजकल बच्चे भी कर लेते हैं। कहीं गलती से तुम्हें कोई फिल्म मिल गई तो तुम तो पागल कर देते। मेरे कॉन्ट्रैक्ट में किसी को थप्पड़ मारना नहीं था, वरना यह शूट थोड़ी देर पहले निपट चुका होता। मैं चुपचाप उसकी बकवास सुन रहा था, उसे देने के लिए कोई जवाब ढूंढ रहा था कि इतने में यामिनी बीच में बोल पड़ी। सेन साहब, अब तो शूट हो गया ना। आपको जैसा चाहिए था सब कुछ वैसा ही हुआ है। तो अब हमें कुछ काम था। शैल वी लीव नाउ? एक बनावटी मुस्कान के साथ यामिनी ने बड़े आराम से हालात संभाल लिए। वह इस तरह के लोगों से निपटने की आदी थी। उस वक्त अगर यामिनी ने बीच में अपनी टांग न अड़ाई होती तो मेरी वाकई उस बुजुर्ग से बहस हो जाती। जैसा कि हमने सोचा था, कुछ 5-6 मिनट बाद हम उसी बीच के दूसरे किनारे पर थे। ये कोना भी काफी व्यस्त था। यामिनी वहां बेवजह मटराती भीड़ का हिस्सा बन गई। वो इस मौसम और शाम के रंगों के बीच सब कुछ भूल गई थी, लेकिन मेरे दिलो दिमाग में अभी भी सेन साहब की घुली कड़वाहट बाकी थी। अब तक मेरा मूड बहुत खराब था और ये बात यामिनी अच्छे से समझ रही थी। अरे अब तो मूड ठीक कर लो। देखो कितनी खूबसूरत जगह है ये। बाहें फैलाए उसने एक गहरी सांस ली। मैंने पैर से रेत के एक छोटे टीले को ठोकर मारी। चारों तरफ फैले लोग, बच्चे, भिखारी और खाने की चीजों के स्टॉल। ये जगह खूबसूरत लग रही है तुम्हें? अजीब बात थी कि शिमला देख लेने के बावजूद इसे ये जगह खूबसूरत लग रही थी। पैंट की जेब के अंदर मेरे हाथ बार बार भींचे जा रहे थे। एक नाकामी सी घेर रही थी मुझे कि आज का ये शूट यामिनी की बदौलत पूरा हुआ है। क्या मैं इतना नालायक हूं? तुम अब अपना मूड ठीक भी कर लो अंश। शूट खत्म हुए आधा घंटा हो गया है। कमर पर दोनों हाथ रखे उसने शिकायत से मेरी तरफ देखा। ऐसा होता है शुरुआत में। हाँ, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं उसे कुछ कह नहीं पाया। क्या वो हमेशा से परफेक्ट था जो आज एक न्यू कमर का मजाक बना रहा है? मैं एक खाली जगह देखकर नीचे रेत पर बैठ गया। कोई नहीं होता, लेकिन कामयाबी हर किसी का दिमाग खराब कर देती है। वो मेरे बराबर में बैठ गई, सिमटकर, बाहों को घुटनों के चारों तरफ लपेटकर, डूबते हुए सूरज को ताकते हुए। यकीन मानो अंश, ये काम जो हमने किया है वो उससे बहुत आसान था जो सेन साहब कर रहे हैं। उनका गुस्सा होना एक हद तक सही भी था। एड मेकिंग में एक एक सेकंड मायने रखता है। तुम्हें वक्त लगेगा ये सब समझने में, और जब समझने लगोगे तो तुम्हें बुरा भी नहीं लगेगा। देखते हैं। मैं तो तुमसे कहने वाला था कि मुझे आगे से ये सब करने को कहना भी मत। मेरी बात को नकारती हुई एक मुस्कान के साथ उसने चेहरा औरों की तरफ फेर लिया। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें क्या मिला है, वरना लोग तो बस रैंप वॉक तक ही सीमित रह जाते हैं। तुम्हारे लिए तो ये बड़ा आसान था ना। तुम्हारे लिए रास्ते औरों ने बना दिए, तुम्हें तो बस उस पर चलना था। उसने मेरे चेहरे को देखते हुए मेरे जवाब का इंतजार किया, लेकिन जब मेरी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। संजय को तुमसे बेहद उम्मीदें हैं अंश। उसने दोबारा कोशिश की। जानता हूं कि उसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें हैं मुझसे, लेकिन ये नहीं जानता कि मुझसे ही क्यों। क्योंकि तुम हो इस लायक। उसके अचानक दिए जवाब इस बात का सबूत थे कि वह संजय की बदलती चाहतों के बारे में कुछ नहीं जानती। तुम्हें पता भी है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। उस पर तरस के साथ ही थोड़ी नाराजगी भी हो रही थी मुझे। उसने खाली से चेहरे के साथ मेरी तरफ देखा और फिर एक यकीन के साथ, नहीं जानती, लेकिन ये जानती हूँ कि वह हमारे जैसे लोगों पर, तुम्हारे जैसे लोगों पर निर्भर करता है। हाँ हाँ। इस बनावटी हंसी के साथ मैंने सामने डूबते सूरज पर नजरें कर ली। इन लोगों के पास तो हजारों ऑप्शन होते हैं, जिसे चाहो खड़ा कर दो। हाँ होते हैं, लेकिन हर किसी में वो बात नहीं होती कि कुछ हासिल कर सके। जिनमें होती है उनमें से कुछ कमजोर भी पड़ जाते हैं। इतना आसान नहीं होता अपना परिवार, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार
शादी सब कुछ सिर्फ एक कामयाबी के लिए दांव पर लगा देना। वो कहीं खो चुकी थी अपनी बात खत्म करते करते। पहली बार उसी दिन मुझे एहसास हुआ था कि वो अपने आप से खुश नहीं है। काफी थकान थी उसके जगमगाते चेहरे के पीछे। सबसे अच्छी बात यह है कि संजय ने तुम्हें कामयाब बनाना तय कर लिया है और इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। उसने भी नजरें डूबते सूरज की तरफ कर ली। मेरी नजरों ने उसकी नजरों का पीछा किया। सामने नजारा बदल चुका था। सूरज ने पूरी तरह खुद को वक्त की लहरों के हवाले कर दिया था। दिन भर वो अपनी तकदीर से लड़ता रहा, लेकिन खुद को इस अंधेरे में डूबने से अब और नहीं रोक सकता। किसी थके हारे सिपाही की तरह उसका चेहरा सुर्ख हो चुका और हर बीतते पल के साथ वह डूबता जा रहा था किसी बेबसी के सागर में। सैकड़ों लोगों की नजरों के सामने वह उन शांत अंधेरी लहरों में समा गया। और लोग किस चाव से इस नजारे को देखते हैं। मैं ये नहीं बनना चाहता था यामिनी। क्या? मैं मॉडल नहीं बनना चाहता था। सिर झुकाए मैंने उंगली पर रेत से कुछ लकीरें खींची। तो क्या बनना चाहते थे तुम? दिलचस्पी के साथ वह मेरी तरफ मुड़ गई। तुम मुझ पर हंसोगी। नहीं हंसूंगी, बताओ ना। मैं एक पेंटर बनना चाहता था, एक आर्टिस्ट, एक चित्रकार। चित्रकार? वाकई लफ्ज तो बेवकूफाना सा था। उसकी आंखें और मुंह खुला ही रह गया कुछ पलों के लिए। वो कहां मुझे आसमान पर बैठाना चाहती थी और कहां मैं धूल में जिंदगी तलाश रहा था। हो सकता है कि वो मेरे जवाब से सहमत नहीं थी। हो सकता है उसकी पहली प्राथमिकता पैसा और शोहरत ही रही हो। वो चुप थी। और तुम यही बनना चाहती थी जो तुम हो? मैंने पूछा। उसने थोड़ा सोचा। हाँ, लगभग। लेकिन जो सोचा था वह बहुत अच्छा था। इतना बुरा नहीं था कि कभी कभी हमें लगने लगे कि हम ये कर ही क्यों रहे हैं। सबसे झूठ बोलते फिरते हैं, कभी कभी खुद से भी। वो फिर से दार्शनिक सी हो गई थी। यामिनी ने बातों बातों में मुझे बताया कि संजय कुछ लोगों से मुझे मिलवाना चाहता है। कुछ लोगों को मैं बहुत अच्छा लगा था और उनसे दोस्ती या मेलजोल बढ़ाना मेरे करियर और संजय की एजेंसी दोनों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। यही उसके काम करने का तरीका था और यही वजह थी उसकी कामयाबी की। लोगों को लोगों के लिए ही इस्तेमाल करना। खुद यामिनी ने भी मुझे इसी राह पर चलने की नसीहत दी। जहां जरूरत हो वहां इस्तेमाल हो जाओ और जहां जरूरी हो वहां इस्तेमाल कर लो।